आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत। सिंगोड़ी के समीप ग्राम बाका मुकासा में एक युवक की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। छिंदवाड़ा जिले के चौरई थाना क्षेत्र के ग्राम खुटिया बाका से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। छिंदवाड़ा नगर निगम में टैक्स को लेकर सियासत तेज हो गई है। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम हिवरासानी में पिछले 8 माह से पेयजल आपूर्ति बंद है। मौत का ऐसा मंजर, पूरा इंदौर शहर कांप उठा। ट्रक का तांडव, 1.25 किलोमीटर, जो भी सामने आया रोनता। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत। सिंगोड़ी के समीप ग्राम बाका मुकासा में एक युवक की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान ज्ञानलाल कहार के रूप में हुई है, जो मछली पकड़ने के लिए पेंच नदी के किनारे गया था। ज्ञानलाल कहार शाम करीब 4:30 बजे के आसपास तेज गरज के साथ बिजली की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने युवक को देखा और एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस आधा घंटे से ज्यादा समय तक घटनास्थल पर नहीं पहुंची। इसके बाद ग्रामीणों ने युवक को बाइक में बिठाकर सिंगोड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक ज्ञानलाल कहार का परिवार अत्यंत गरीब है। मृत ज्ञानलाल ही उस परिवार का पालन पोषण करता था, जिसमें पत्नी व 2 छोटे बच्चे और बूढ़ी मां है। ग्रामीणों ने शासन स्तर पर सहायता की मांग की है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सर, आकाशीय बिजली गिर गई है। एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस नहीं आई। इसके बाद हम लोगों ने मोटरसाइकिल में हॉस्पिटल तक लेकर आए। क्या नाम है इनके ऊपर बिजली गिरी? ज्ञानलाल कहार। कहाँ का मामला है? बाका मुकासा। जी। आपके कौन है? मेरे मामा का लड़का। आपका नाम? शिव कुमार कहार। छिंदवाड़ा जिले के चौरई थाना क्षेत्र के ग्राम खुटिया बाका से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। लता ओइके के मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई, जिसकी चपेट में 3 मासूम बच्चे आ गए। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने घायलों को चौरई स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 बच्चों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल एक बच्चे की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। अचानक हुई इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया है और परिजन गहरे सदमे में है। कितने बच्चे आपके घायल हुए? मेरा छोटा बच्चा के ऊपर दीवार गिर गई थी भैया जी, और कल उठाई मैंने उसको, उसके ऊपर से दीवार उठाई यार, मिट्टी गिर गई, फिर उससे भी उठाई, और जो लड़की मंझले वाले बच्चे को मेरे सिर पे लगा है यार। कैसे में गिरी दीवार? अचानक गिर गई सर जी। कितने बच्चे घायल हुए? 3 बच्चे मेरे, और बड़ी वाली लड़की को उनठा पे लगा था, उसको नहीं लाई है। आप बच्चे की माँ हैं? माँ हूँ जी। क्या नाम है आपका? लता हुई थी। कौन से गांव से हैं आप? खुटिया बांध। छिंदवाड़ा नगर निगम में टैक्स को लेकर सियासत तेज हो गई है। नगर निगम प्रतिपक्ष ने शहर वासियों से अपील की है कि गुरुवार को अधिक से अधिक जनसंख्या में पहुंचे। मैं विनम्र आग्रह करती हूँ कि कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के निर्देशानुसार दिनांक 18 तारीख को दिन गुरुवार को समस्त कांग्रेस पार्षद दल नगर निगम द्वारा 2 करों के रूप में 3 काले कानूनों को जनता के ऊपर थोपा गया, जिसमें कचरा शुल्क, संपत्ति कर और जल कर जैसी चीज़ों को, जिसमें 260 रुपये से 260 रुपये जलकर किया गया और 120 रुपये से 1800 रुपये और 1200 रुपये कचरा शुल्क के रूप में जनता कर देने को मजबूर है। इस सब के विरोध में, इस जनहित के मुद्दे में समस्त कांग्रेस पार्षद दल इसका विरोध करता है और पूरी जनता से आह्वान करता है कि इस जनहित के मुद्दे में, और मेरी नहीं, ये हम सब की लड़ाई है, यह सोचकर हमारा सहयोग करे और हमें ताकत प्रदान करने के रूप में अपनी उपस्थिति। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम हिवरासानी में पिछले 8 माह से पेयजल आपूर्ति बंद है, जिसे ग्रामीण गंभीर जल संकट झेल रहे हैं। मंगलवार को ग्रामीणों ने जन सुनवाई में कलेक्टर को मांग पत्र सौंपते हुए बताया कि पंचायत द्वारा कराए गए बोरवेल से पर्याप्त जल स्तर नहीं मिल रहा है।
वहीं सिंचाई विभाग का बड़ा तालाब होने के बावजूद किसानों द्वारा उसका पानी पूरी तरह सिंचाई में उपयोग कर लिया जाता है। ग्रामीणों की मांग है कि तालाब में फिल्टर प्लांट लगाकर नल जल योजना से पेयजल उपलब्ध कराया जाए। साथ ही किशोर तिवारी द्वारा शासकीय भूमि पर कराए गए निजी बोर को अधिग्रहित कर गांव के लिए पानी उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। ग्रामीणों ने जल्द समाधान की अपील की है। तालाब गांव में खुदा जरूर है, मगर तालाब का पानी इन ग्रामवासियों को नहीं मिलता। बाहुबलियों द्वारा उस तालाब में बोर कर लिया गया, उसका पानी बाहर ले जा लिया जा रहा है और तालाब पूरी तरह से सुखा दिया जाता है, जिसके लिए भरी बरसात में ये लोग पानी के लिए परेशान हैं। 14 महीनों से परेशान है। एक भी एसडीएम अधिकारी उस क्षेत्र का ऐसा नहीं बचा है जिसके पास ये गए ना हो। सारे पीएचई के अधिकारियों के पास गए, इरिगेशन के अधिकारियों के पास गए, सबके पास गए। उसके बाद ये जिला कलेक्टेड आकर यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने आए, तो भी आज कलेक्टर साहब ने फिर पीएचई को ही लिख दिया है और लोगों से मिलने से मना किया। सिर्फ एक महिला से मुलाकात। मौत का ऐसा मंजर, पूरा इंदौर शहर कांप उठा। ट्रक का तांडव, 1.25 किलोमीटर, जो भी सामने आया रोनता चला गया। मौत का ऐसा मंजर शहर ने पहली बार देखा। सोमवार शाम एयरपोर्ट रोड पर कालानी नगर चौराहा से बड़ा गणपति चौराहा के बीच बेकाबू ट्रक ने ऐसा तांडव मचाया कि हर कोई सिहर गया। मौत बनकर ट्रक इस कदर दौड़ा कि जो भी रास्ते में आया उसे रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। चीख पुकार मच गई। सड़क पर बिखरे चीथड़े, देखते ही देखते 1.25 किलोमीटर में खून के निशान, किसी के जूते चप्पल तो किसी के फटे कपड़े, चकनाचूर वाहन, टूटी फूटी कारें, जली बाइक, शत विक्षत शव। ये देखकर लोगों की रूह कांप गई। 115 पुलिसकर्मी फिर भी थाने के सामने से नो एंट्री में घुस गया ट्रक। किसी के हाथ पैर तोड़े तो किसी के सिर में गंभीर चोट। मौत के ऐसे निशान छोड़ता गया ट्रक। 3 लोगों का निधन हुआ है। कई लोग घायल हुए हैं। कई लोगों से मिलके आया हूँ। मिलके आने के साथ हमने सभी घायलों को पूरा इलाज कराने का, जिनकी ऑटो वगैरह टूटी उनको ऑटो दिलवाने का, प्रत्येक मृतक को 4-4 लाख रुपया घायल का पूरा इलाज कराने के अलावा भी 1-1 लाख रुपया उनके लिए भी, और 1-2 गरीब परिवार के जो खासकर उनका पति भी घटना के शिकार हुए हैं, उनके और जो बच्चे जिनके छोटे उनको पढ़ाने की चिंता भी हमारी अपनी सरकार के माध्यम से करेंगे। प्रशासन की व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने के लिए हमने कल ही हमारे एसीएस को शिवशेखर को भेजा था, आज ही भेजा है। और अभी प्रथम दृष्टिया कुछ कार्रवाई मैं उनसे चर्चा करने के बाद अनाउंस कर रहा हूँ। इंदौर में सोमवार बेकाबू घटना में पुलिस उपायुक्त को भी तुरंत हटा करके भोपाल अटैच किया जाएगा। सुरेश सिंह सहायक पुलिस आयुक्त, प्रेम सिंह एएसआई, चंद्रेश मरावी प्रभावी सूबेदार सुपर कॉरिडोर चौराहा, दीपक यादव निरीक्षक एरोड्रम की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाने जाने से इनकी जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ड्यूटी पर तैनात सभी कांस्टेबलों को भी निलंबित किया जाएगा। 4 पुलिस कांस्टेबल, अपर आयुक्त, मुख्य जनरल सचिव घटना की जांच करके आगे की कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। जिस कांस्टेबल ने अच्छा काम किया है, पंकज यादव ने या और जो बताया गया है, इनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। अनिल लाल सिंह कोठारी जिन्होंने अपनी रिक्शा में 4 लोगों को बचाया, जिसमें 2 साल का बच्चा था, जिसको भी पुरस्कृत किया जाएगा। और स्थानीय जो लोग और भी जिनको ध्यान में आएगा कि जिनने ऐसी घटना में अपने आप का बड़ा योगदान दिया, सब लोगों को जानकारी दे करके भविष्य में होने वाली घटनाओं में ऐसे अच्छे लोग जो जान की बाजी लगा करके कुछ लोगों को बचाते हैं, मदद करते हैं, उनका भी ध्यान रखने का, उनके बारे में यथायोग्य प्रकार से पुरस्कृत करते हुए
भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वो सारे प्रबंधन करने के लिए भी कहा कि कहीं ई नाका या हमारी ड्रोन कैमरे या कभी कोई कारण से ऐसे वाहन बेकाबू होकर जाए तो उसके रोकने के भी साधन उपलब्ध कराए, ताकि ये ऐसी घटनाओं को रोकने में स्टाफ और या जो हो सकते हैं पोषक प्रबंधन आज के दृष्टि से भी प्रस्तावित करने के लिए मैंने SCS को कहा है कि वो सब देखे जो हमारे हैवी ट्रैफिक से संबंधित ऐसे मार्ग हैं इनका यातायात का भीड़ के दबाव का आकलन कर ले, कैसे कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो एलिवेटेड रोड वगैरह बनाना हो, एलिवेटेड ब्रिज बनाना हो, जैसे भी कर सकते हैं वो सब तरह से विचार करने के लिए इंदौर में दोबारा ऐसी घटना न हो इसके प्रबंधन करने का मैंने निर्देश दिए हैं। आज मैं बड़े मुख्यमंत्री से भी कहना चाहूँगा कि कल रात से जब ये घटना घटी सच में मेरे मन में भी और हम में से कई सारे लोगों को रात को नींद भी बड़ी मुश्किल से कैसे आई होगी आप ही जान सकते हैं। ये बड़ा कठिन दौर था जिसमें भगवान महाकाल ने एक बाल बाल बचाया, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती। लेकिन हमको इस सब बातों से ये भी सबक लेना कि दोबारा एक घटना न हो, इसीलिए सारे प्रबंधन करने के लिए मैंने अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके यहीं तुरंत आकर के घायलों से मिलने का, पूरी घटना की विस्तृत जानकारी लेने का और वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे काम पर लगाया ताकि वो इसकी तह में भी जाए कि इस सारी घटनाओं के अंदर कोई हमारी कहाँ चूक हुई, भविष्य में वो चूक ना हो, इस पर भी हम काम करें।